आज का टॉपिक है कक्षा 6वीं का अभ्यास 2B यानी अभ्यास 2C अभ्यास 2B का वीडियो हम पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपका स्टडी क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए न बकवास, सीधी बात, न बकवास, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? अपने अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के यानी कि गुणन संक्रिया कुछ हमने आपको पहले बताया था। अभ्यास 2B के जो वीडियो प्रोवाइड किया था हमने, उसमें आपको हमने बताया था कि 4 संक्रिया होती हैं, जोड़, गुणा, घटा और भाग। उन संक्रियाओं के आधार पर हमको ये जो बॉक्स है खाली बॉक्स को हमको भरना है। ठीक है, पहला क्या है? 468 गुणे 0। तो 468 गुणे 0 यानी कि हम किसी भी संख्याओं में 0 से जब गुणा करते हैं तो सारी संख्याएं कितना हो जाती हैं? 0 हो जाती हैं। तो क्या हो जाए यहाँ पर? 0 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या कहता है? 8976 गुणे 5432 इक्वल टू 5432 गुणे बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? इस बॉक्स में क्रम विनिमय का नियम लगाएंगे हम। क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम लगा करके हम क्या करेंगे कि जैसे 5432 यहाँ पर पहले दिया गया 8976 गुणे 5432, और बीच में इक्वल टू लगाया गया, तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्रम विनिमय यानी कि क्रम बदल कर हमको लिख देना है। क्या ये आएगा? यानी कि इसमें क्या लिख देना है? 8976। 8976 कैसे आता है? जब हम क्रम विनिमय का नियम लगाते हैं, कि क्रम हम बदल देते हैं, लेकिन उसका जो आंसर होता है सेम आता है, उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इस नियम के आधार पर हमको यानी कि देखिए यहाँ पर 8976 गुणे 5432 जब लिखा गया है और बीच में इक्वल टू, बीच में बराबर का सिंबल दे दिया गया है, यानी कि एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये, यानी कि एक इस पक्ष को बराबर करने के लिए हमको इतनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। यानी कि क्रम विनिमय नियम से हम यहाँ पर लिख देंगे 8976, ये हो गया। अब तीसरा है 8973 गुणे 1। 8973 गुणे 1 यानी कि किसी भी संख्याओं से जब हम 1 से गुणा करते, किसी भी संख्याओं में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्याएं सेम रहती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप 2 में 1 से गुणा करिए तो देखें 2 ही रह गया। अब इससे यह पता चलता है कि 1 से जब गुणा करेंगे तो सेम ही संख्या आएगी, कोई कहना ही नहीं है। ठीक है, तो एक जब 8973 में 1 से गुणा करेंगे तो 8973 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 4 गुणे 28 34 गुणे 25 यानी कि 4 गुणे 2834 गुणे 25। अब इनको उचित हमको ऐसे गुणा नहीं करना है, उचित प्रगुण का हमको इस्तेमाल कर करके गुणा करना। ठीक है, तो हम पहले क्रम विनिमय का नियम लगाएंगे। देखिए क्रम इसका देखिए, पहले इस 2834 लिख देंगे। पहले 2834 गुणे 25 गुणे 4। ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय का नियम ये यहाँ पर क्या कौन सा नियम लगा है? क्रम विनिमय का नियम लगा है। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर लेंगे। 2834 गुणे 25 चौका 100। ठीक है, अब इसका दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? साहचर्य का नियम। जब दोनों का गुणा करेंगे तो कौन सा नियम यहाँ पर लगेगा? साहचर्य का नियम। तो क्या देखिए गुणा कर लेते हैं हम इसे।
8 3 4 0। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, ये साहचर्य का नियम होगा, दूसरा हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, दूसरे का दूसरा क्या है, देखिए 5 गुणे 658 गुणे 80। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, क्रम विनिमय का नियम यहाँ पर भी लगेगा। देखिए इसका क्रम हम बदल देंगे। क्रम विनिमय क्या होता है कि क्रम चेंज कर देना है, कि उसकी जगह पर दूसरे को रख देना, क्रम विनिमय का नियम होगा। ठीक है, देखिए अब उसका क्रम कैसे बदलेंगे, देखिए 658 पहले इसको इकट्ठा कर देंगे, इसको मतलब जी इसको पहले लिख देंगे हम। देखिए ऐसे 658 गुणे 80 गुणे 5। यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। कौन सा नियम लगा है यहाँ पर, क्रम विनिमय का नियम लगा है। अब इसका गुणा कर लेंगे, 658 गुणे 8 पंचे 40 यानी कि 400। ठीक है, अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर लगेगा साहचर्य परगुण का नियम। गुणा के लिए साहचर्य परगुण का नियम, साहचर्य परगुण का नियम। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए ऐसे गुणा कर लेंगे हम, अगर हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे गुणा कर लेंगे पहले। देखिए 658 गुणे 400। देखिए हम आपको सिंपली तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे डायरेक्ट उत्तर हम नहीं लिख रहे जान करके, क्योंकि अगर डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे तो आप भी डायरेक्ट लिख लेंगे तो आपको कोई हम हो सकता है हम गलत भी बता दें। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप गुणा करके ही लिखिएगा। ठीक है, 0 0 0, फिर 0 से गुणा करेंगे, 0 0 0, 4 और 32 का 2 हाथा 3, 4 पंचे 20, 3 23 का 2 हाथाए 2, 4 छक 24, 25 26, 0 0 2 3 6, तो यानी कि 26 32 00, 26 32 00, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,63,200। ये क्या हुआ हमारा, ये आंसर हुआ। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि दूसरे का तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखिए, 25 गुणे 4,837 गुणे 40। तो यहाँ पर भी क्या कौन सा नियम लगेगा, देखिए हम इसका क्रम बदल देंगे। यहाँ पर यानी कि क्रम बदलेंगे तो कौन सा नियम लग जाएगा, क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, देखिए 4,837 गुणे 40 गुणे 25। ठीक है, गुणे 25, तो कौन सा नियम लगा, यहाँ पर कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमय का नियम लगा, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, उसका क्रम बदल दिए। जैसे देखिए, जैसे 3 गुणे 5 कर दीजिए या 5 गुणे 3 कर दीजिए। इसका आंसर, दोनों का आंसर 3 पचे 15 और 5 दिया 15, सेम आएगा। देखिए यही क्रम विनिमय का नियम होता है, क्रम बदल देना पर उसका आंसर एक ही आना चाहिए। देखिए अब एक उदाहरण और देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए 3 गुणे और 6 गुणे 3 या 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18 और 3 छक 18, दोनों का जो आंसर है ये एक ही सेम आ रहा है। ये क्या होता है, हमारा क्रम विनिमय का नियम होता है। ठीक है, ये हमारा क्रम विनिमय का नियम होता है। अब इन दोनों का जो ये है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे आपस में।
4837 इंटू 25 में जब 40 से गुणा करते हैं हम, तो 25 चौका 100, यानी कि जब यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 चौका, देखिए 25 चौका यानी कि 100 इंटू यानी कि कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 25 में 40 से गुणा करेंगे हम तो हमारे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब 1000 का, अब जब इतने में यानी कि 4837 में जब गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा नियम का फॉलो हो रहा है, जो क्या होता है वो साहचर्य प्रगुण का नियम, साहचर्य का नियम, यानी कि साहचर्य प्रगुण का नियम। ठीक है, इस नियम का हम पालन कर रहे हैं। अब गुणा करेंगे तो सिंपल है, ऐसे कर दीजिए आप 4837, कितना शून्य है, शून्य से लिख दीजिए 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। दूसरा का तीसरा के लिए समाप्त हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, देखिए, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें अब वितरण प्रगुण का नियम लगा करके इन सभी का गुणनफल निकालना है एक एक करके। देखिए पहला क्या है, 487 गुणे 1008। ठीक है, देखिए, और वितरण में, देखिए वितरण में अगर मान ले योग का वितरण है या घटाने का वितरण, देखिए अगर मान ले, देखिए 100 है, 100 से अगर बड़ी है, ठीक है 108 है, तो 100 से अगर बड़ी होगा तो कहते हैं कि बड़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा में मतलब कि प्लस में होगा। ठीक है, अगर कहेंगे कि 1000 से कम है, जैसे मान लीजिए 94 है, तो क्या कहेंगे कि 100 से माइनस है, क्या कहते हैं 100 से माइनस है, तो यहाँ पर कितना होगा, जैसे 100 माइनस कितना, 100 से माइनस है 94, कितना 100 से कम है, 6 कम है ना, तो देखिए 100 माइनस 6, ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा घटाने के लिए वितरण का नियम। ठीक है, और अगर ये देखिए 108 है तो 100 प्लस, और 100 में प्लस कितना है 8 जोड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये योग के लिए। ठीक है, ऐसे आप हल करिएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल आपको बता दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो सवाल लगाने में। पहला क्वेश्चन है 487 गुणे 1008, तो 487 गुणे 1008 ऐसे हम लिखेंगे। देखिए 1000 प्लस 8, ये भी तो 1000 लिखा है, 1008 लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, देखिए योग वितरण का नियम लगा है। कौन सा नियम लगा है, ये हमारा योग का वितरण नियम लगा है। यहाँ पर ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल है। अब इसको देखिए कैसे हल करते हैं हम। ठीक है, देखिए 487 गुणे 1000, ठीक है, प्लस 8 गुणे 487। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4887, अब ये 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, प्लस 8 में 487 का गुणा करेंगे। देखिए 8 से 56 हासिल आए 5, 8 आए 64, 64 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, हो जाएगा 69, 69 के 9 हासिल आए 6, 8 चौक 32, 32 6 कितना होता है 38, 38 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 38, उसके बाद 96। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, देखिए 4 8 7 000 96 38। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, 6 9 8
7 3 10 का शून्य हासिल आए 1 8 1 9 4 कितना हो जाएगा 49,0,896 कितना होगा 49,0,896 196 ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे का दूसरा देखते हैं। 998 गुणे 436, तो 998 गुणे 436 है, यानी कि 1000 से कम है। तो क्या होगा 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार माइनस 2, ठीक है, गुणे 436। देखिए क्या होगा 1000 गुणे 436 माइनस 2 गुणे 436। ठीक है, अब देखिए अब 1000 में 436 से गुणा कर लेंगे। देखिए तो क्या होगा 436 के पीछे क्या हो जाएगा, ये 3 शून्य जुड़ जाएंगे हमारे, ये हो गया माइनस 36। 436 में 2 का गुणा करेंगे, 2 छक 12 के 2 हाथा 1 2 3 6 7 2 चौक 8 कितना हुआ 872। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,36,000 में से 872 को हमको घटाना है। ठीक है, तो ऐसे घटा लीजिए 46, यानी कि देखिए 43 6 000 माइनस कितना है 872, ऐसे घटाइए। 10 में की 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2 और 9 में की 8 गए 1, अब 5 3 4 कितना आया 43 51 28, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,35,128, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे का दूसरा ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा देखिए 6,754 गुणे 94, इसमें हम घटाने का प्रगुण का नियम लगाएंगे। तो 6,754 गुणे 100 से कम है, तो 100 माइनस 6, कौन सा नियम लगा है यहाँ पर घटाने का प्रगुण का नियम। ठीक है, घटाने का प्रगुण का नियम लगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा देखिए। अब इसका एक बार इसमें गुणा कर दीजिए और उसके बाद इसका एक बार इसमें गुणा कर दीजिए। 6,754 गुणे 100 माइनस 6,754 गुणे 6, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6,554, जुड़ गुणा करने पर दोनों जुड़ो उसके पीछे जुड़ जाएगा। उसके बाद में माइनस इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 पंचे 30 2 32 के 2 हासिल आए 3, 6 7 42 पहले 3 45 के 5 हासिल आए 4 और 6 चौक 36 36 4 40 कितना हुआ 40,524 इतना हुआ। अब इसमें से इतने को हम घटा देंगे। देखिए ऐसे घटाएंगे 6,754 5400 माइनस 24,504, 10 में की 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, उसके बाद में एक उधार ले 13 में से 5 गए 8 4, उसके बाद में 7 में 4 गए 3 6, क्या 63 4 और 63 48 76 कितना हुआ 63 48 76, हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, अब तीसरे का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है
26,478 गुणे 106। इसमें कौन सा नियम लगेगा? देखिए ये 100 से ज़्यादा है, 100 से कम नहीं, 100 से ज़्यादा है। जब 100 से ज़्यादा होगा, 1000 से ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या कौन सा नियम लगेगा? योग का जो वितरण का नियम होता है वो लगेगा। ठीक है, तो इसमें योग के वितरण का नियम का जो हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए कैसे। 26,478 गुणे 100 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए एक बार इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इसका, और एक बार इससे इसमें गुणा हो जाएगा। 26,478 गुणे 100 प्लस 26,478 गुणे 6। इसमें इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 26,478। इसमें ये दोनों ये जुड़ जाएगा, इसमें जा करके लग जाएगा पीछे गुणा करने पर, तो ये 2 जीरो जुड़ गया। और उसके अंदर प्लस, अब इसका देखिए 26,478 में 6 का गुणा करते हैं। देखिए 478 का 6 से गुणा, 6 48 के 8 हाथ है 4, 6 से 42, 42 और में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46, 46 के 6 हाथ हिलाए 4, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 का 8 हाथ हिलाए 2, और 6 चौक 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, 38 का 8 हाथ हिलाए 3, और 6 दूनी 12, 12 में और 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15 होता है। तो कितना होगा यहाँ पर? 15, 8 8 6 8। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर कौन सा नियम मतलब लगा था? योग का परगुण का नियम। योग का परगुण का नियम, ये नियम लगा था। अब इसको क्या करना है? हमको जोड़ लेना है। देखिए 26,478 478 डबल 0, उसके बाद 8 6 8 8 5 1, 8 6 8 8 16 6 हाथा 1, 8 7 15 16 6 हाथा 1, और 5 4 9 1 10 का 0 हाथा 1, 6 1 7 1 लिए 8 2, कितना हुआ? 28 0 6 6 6 8। ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली यानी कि अभ्यास एक्सरसाइज, यानी कि चाहे अभ्यास बोलिए एक्सरसाइज बोलिए, दोनों ही एक ही है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2C समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए और स्टडी क्लासेस के साथ। बाय बाय।